Hello, dear student. How are you? I am Khalid Mahmood. As you know that few days ago we have been reading the physiographic division of India, and we have covered the entire physiographic features of India. That is, you can see here that the parts of the physical features of India, and we have entirely covered it. First of all, we have covered the Himalayan mountain system, and then we have covered Punjab Haryana plains, and then we have covered the peninsular plateau of India, and then we have covered the western coastal plains, eastern coastal plains, and then we have thoroughly covered the islands of India, that is Lakshadweep, which is actually located in the Arabian Sea in Bay of Bengal, and Andaman and Nicobar Island, which is actually located in the Bay of Bengal. And today we are going to study the final and the last physiographic features of India, that is the Indian deserts. Indian deserts. So you can see here that where actually the Indian deserts are located. Indian deserts are actually located in Rajasthan. Rajasthan, some part of it actually exist in Haryana, Punjab, Sindh, Pakistan, and Punjab, Gujarat, and very little part of it is actually extended in Gujarat. So we will understand that how deserts are formed and why it's important for India. So, in order to understand the physiographic features of India, we have to thoroughly understand the Indian deserts. You can see here that here is the Aravalli range. Here is the Aravalli range. यहाँ पे अरावली रेंज जो है सबसे क्या है एक जो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे है. यहाँ इसके टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. यहाँ इसके अरावली के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है यहाँ पे अरावली है. जैसे कि हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे. ये अरावलीज रेंज जो है, अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जो है ग्रेट इंडियन डिज़र्ट जो है, जो राजस्थान वगैरह में पाया जाता है. इट इज़ ए लैंड ऑफ अनडोलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स. इसमें जो है ये लैंड है अनडोलेटिंग है. अनडोलेटिंग इन द सेंस कि इसमें जो है बहुत सारे राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द स्मूथ सेडिमेंट्स जो है. जैसे यहाँ पे इनके क्या हैं, लूज सेडिमेंट्स जो हैं वो ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे रेत के बहुत बड़े ढेर होते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, अनडोलेटिंग टोपोग्राफी. ये दिस इज़ द लैंड ऑफ अनडोलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स. इसमें काफ़ी जो है लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स जो है, ड्यून्स भी एक रेत के क्या होते हैं, ढेर होते हैं, जो किसकी वजह से बनते हैं, जो एक्चुअली वाइंड्स की वजह से जो है, जब ज़्यादा वाइंड्स तेज़ होती है, उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से एक रेत जैसे रेत के ढेर बन जाते हैं. और बारचंस इसमें काफ़ी जो है ड्यून्स और बारचन से ये मतलब क्या है बना हुआ है. अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ दीज डिज़र्ट्स आर फॉर्मड, है ना, कैसे बनते हैं. ये एक्चुअली कैसे बनता है, दिस इज़ द रीजन ऑफ वेरी लो प्रिसिपिटेशंस. इसमें क्या होता है, यानी प्रिसिपिटेशन जो है काफ़ी लो होती है. क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेशंस लो क्यों होती है, इसका मेन रीज़न क्या है. प्रिसिपिटेशंस इसलिए लो होती है, दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm. 150 mm से भी ज़्यादा इसमें जो है बारिश होती है पर ईयर्स. हैंस इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. इसमें क्या है, इसीलिए इसमें जो है क्लाइमेट जो है, इसका जो क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो होती है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, एरिड क्लाइमेट होता है. एरिड इन द सेंस काफ़ी बंजर किस्म का मतलब क्या होता है, इसमें क्लाइमेट होता है विद लो वेजिटेशन कवर. और वहाँ यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह जो है बिल्कुल भी यहाँ पे डिसअपेयर होती है, यहाँ पे उसकी कोई एग्जिस्टेंस
नहीं है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है दैट दिस इज़ आल्सो नोन एज मुरुस्थली। ये करेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से जो है हम इसे क्या कहते हैं, मुरुस्थली। मुरुस्थली, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक फीचर्स this is actually called Murusthali, Murusthali। अगर आपसे ये पूछे कोई कि कौन सा डिज़र्ट का कौन सा एरिया जो है जिसे हम मुरुस्थली कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट जो है, थॉ डिज़र्ट जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, इसको मुरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ये क्या होता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा, ये बिलीव किया जाता है कि जब मीसोजोइक एरा जो थी उसमें दिस रीजन वाज अंडर द सी। ये मतलब लोगों का या जितने बड़े जोग्राफिस्ट जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, ये उन्होंने दे हैव एक्चुअली प्रोपाउंडेड देयर ओवन व्यूज़ in order to explore the exact formation of the Indian desert. So all the geographists and geologists have propounded their different views. Some of them also propounded that during the Mesozoic era this region was under the sea. ये कहते हैं कि मीसोजोइक एक एरा जो थी उसमें क्या था, ये वाला पार्ट जो था ये किसके अंडर था, सी के। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वाज एक्चुअली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। ये यहाँ पे मतलब क्या था, सी के नीचे था। तो अब इसको जो है दिस कैन बी कोरोबरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट फॉसल पार्क एट आकल। इसमें जो है इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए जो है इन्होंने आपने क्या दिया है, कुछ ऐसे एविडेंस दिए हैं। इन्होंने कहा है कि फॉसल पार्क जो है आकल और मराइन डिपॉजिट जो है ब्रह्मसार में, ब्रह्मसार यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा मराइन जो है डिपॉजिट है अराउंड ब्रह्मसार के नियर जैसालमेर। ये कहाँ है, जैसालमेर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे ये जो है ये लोकेटेड है। The approximate age of the wood fossil is estimated to be 180 million years ago। ये कहते हैं कि इसकी जो वुड फॉसल जो है, यहाँ पे जो फॉसल्स वगैरह जो है जितना भी उसका जो है सबमर्ज हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट वगैरह एरिया हो, तो उसके जो फॉसल जो है वहाँ पे जो उनकी डिपोजिशन है, तो उससे वो फाइंड आउट करते हैं, उसको एसरटेन करने की उन्होंने कोशिश की है कि वो कहते हैं कि तकरीबन 180 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे जो है ये वुड के फॉसल जो है पाए जाते थे। दो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डिज़र्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लाटो। अब जबकि इसमें रॉक स्ट्रक्चर जो है डिज़र्ट का वो किसका, पेनिनसुलर प्लाटो की तरफ जो है, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लाटो है, तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक हुई है, पेनिनसुलर प्लाटो तक, यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन हुई है। तो ड्यू टू एक्सट्रीम एरिड कंडीशन, yet due to extreme arid condition its surface feature of being covered by physical weatherings। इसके क्या है, फिज़िकल वेदरिंग की वजह से, यानी ज़मीन के कटाव की वजह से ये जो है इसके फ़िज़िकल फीचरिंग जो फ़िज़िकल जो फीचर हैं उन्हें बनाया गया है। सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डिज़र्ट लैंड फीचर्स प्रेजेंट हेयर आर मशरूम रॉक्स। यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स है, एक मशरूम रॉक्स जो मशरूम की तरह होती है, मशरूम रॉक्स हैं। उसके बाद जो है शिफ्टिंग ड्यून्स, यानी शिफ्टिंग ड्यून्स ऐसे रेत के ढेर होते हैं जो वाइंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सपोज यहाँ पे है ड्यून्स, अब जब वाइंड्स तेज़ आती है तो ये वाला पार्ट जो है ये शिफ्ट हो जाता है वाइंड्स के तेज़ फ्लो की वजह से दूसरी जगह बन जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स और ओसेस जो है इसमें मोस्टली दिस पार्ट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन ये साउथर्न पार्ट में एक्चुअली लोकेटेड है। तो अब इसका जो है अब फाइनल क्या है इसका,
ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डिज़र्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। अब हम इसको डिज़र्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट, हमने क्या किया है, इस डिज़र्ट को दो पार्ट में जो है डिवाइड किया है। ये डिज़र्ट वाला पार्ट जो है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है, द अपर पार्ट ऑफ द दिस डिज़र्ट इज़ एक्चुअली स्लोपिंग टुवर्ड्स द सिंध। ये किसकी तरफ है, सिंध की तरफ ये बढ़ रहा है। ये सिंध जो है इसकी तरफ जो है, और इसका जो है द नॉर्थन पार्ट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध एंड द साउथर्न टुवर्ड्स रेन ऑफ कच्छ। ये जो ऊपर वाला पार्ट जो है ये सिंध की तरफ है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये किसकी तरफ एक्सटेंशन इसकी, रेन ऑफ कच्छ जो है यहाँ पे, रेन ऑफ कच्छ। और ऊपर वाला पार्ट जो है द अपर एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ इट्स डिज़र्ट इज़ स्लोपिंग टुवर्ड्स द, किसकी तरफ है, सिंध की तरफ, इन द साउथर्न टुवर्ड्स द रेन ऑफ द कच्छ, और साउथर्न जो है रेन ऑफ द कच्छ है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर एफर्मल। जितने भी इसमें रिवर जो है आते हैं इस रीजन में वो एफर्मल होते हैं, यानी द लूनी रिवर फ्लोइंग इन द साउथर्न पार्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो है लूनी, LUNI, लूनी रिवर जो है इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है रिवर जो है जो इस एरिया में फ्लो करता है, is the southern part of the desert is of the some significance. Low precipitation and high evaporation makes it a water deficit region जो है। यहाँ पे waterfall, low precipitations mean कि waterfall जो है बहुत ये rainfall जो है बहुत कम होती है, and high evaporation makes it a water deficit region जो है। और यहाँ पे जो है बहुत ही आउटडोर और अगर इंटेंसिटी ऑफ द हीट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से एवोपरेशन जो है ज़्यादा होती है। एवोपरेशन इन द सेंस जितने भी वाटर वेपर्स जो है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसकी वजह से समुंदर वगैरह में जितनी एवोपरेशन हाई होती है, बहारात जो है ऊपर चले जाते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द मेन रीज़न ऑफ द डिफिशिट्स ऑफ वाटर इन द स्कार्सिटी ऑफ वाटर विच इज़ एक्चुअली फाउंड देयर इन द डिजर्ट रीजन। There are some streams which disappear after flowing for some distance. कुछ ऐसी streams जो हैं जो यहाँ से disappear हो जाती हैं, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाती हैं after flowing for some distance, and present typical case of inland drainage by joining a lake or playa, जिसे lake या playa कहते हैं। The lakes and the playas have brackish water which is the main source of obtaining salt. So that is the end of this physiographic features of India. Tomorrow, inshallah, we will take the next chapter, and